हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। आज हम बात करेंगे कि हाउ डज थायराइड मैनेज मेटाबॉलिज्म, यानी कि जो शरीर की मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ हैं उनको थायराइड कैसे कंट्रोल करता है। तो देखिए, थायराइड क्या होता है। थायराइड जो हमारा ट्रेकिया होता है, श्वास नली होती है, उसके पास में एक एच आकार की एक ग्रंथि होती है जो आप यहाँ देख पा रहे हैं। ये बटरफ्लाई शेप की होती है। ये कुछ इस तरह की होती है। ये आप देख पा रहे हैं, ये थायराइड है। और ये जो जेंट्स होते हैं उसमें छोटे आकार की होती है और फीमेल्स में बड़े आकार की होती है, जिसके कारण जो वुमेन्स है उसकी लेडीज़ पतली होती है और जेंट्स की जो वॉइस है वो मोटी होती है। अब जो थायराइड है ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो वेट में 25 ग्राम से 30 ग्राम की होती है और एकमात्र ये एक ऐसी ग्रंथि है जिसके जो हार्मोन होते हैं वो इनएक्टिव स्टेज में होते हैं। और अगर इसके हार्मोन की अगर मैं बात करूं तो ये थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। अब जो ये थायरोक्सिन हार्मोन है ये क्या करता है कि ये आयोडीन युक्त हार्मोन होता है और शरीर में यदि थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो गेंगा, गोइटर या गलगंड रोग हो जाता है। और शरीर में आयोडीन की कमी की पूर्ति करने के लिए डॉक्टर आयोडीन नमक खाने की सलाह देती है। और जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं तो जो समुद्री भोजन होता है उसमें आयोडीन की मात्रा अधिकता होती है, इसलिए उनमें ये रोग नहीं होता है। अब देखिए, जो थायराइड ग्रंथि है उसमें फॉलिकल्स होते हैं कि ये लोब्यूल है और उसमें फॉलिकल होते हैं और फॉलिकल पे होती हैं फॉलिकुलर सेल्स जो सीक्रेट करती हैं थायराइड हार्मोन। और इसमें भी ये दो तरह के हार्मोन का सीक्रेशन करती हैं। एक T3 हार्मोन होता है, एक T4 हार्मोन होता है, यानी एक थायरोडाइन और एक टेट्राथायरोडीन। ये T3 और T4 हार्मोन होते हैं और ये दोनों एक इम्पोर्टेंट हार्मोन होते हैं जो कि जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है उसके सीक्रेशन के लिए आवश्यक होता है। अब नेक्स्ट देखिए कि जो ये दोनों हार्मोन हैं ये क्या करते हैं कि जो बॉडी में मेटाबॉलिज्म है उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। कि जो थायराइड ग्लैंड है ये बॉडी में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है कि जो मेटाबॉलिज्म में सेलुलर रिएक्शंस होती हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है उनको कंट्रोल करती है। तो थायराइड ग्रंथि होती है ये विभिन्न एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, जैसे थायराइड ग्रंथि है हार्ट को मैसेज करती है मोर इफेक्टिव तरीके से पंप करने के लिए। इसके अलावा जो थायराइड ग्रंथि होती है जब शरीर को मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तब ये जो मेटाबॉलिज्म है
उसको इंक्रीज करने का मैसेज करती है। अब जो ये थायराइड ग्लैंड है ये सेल्स को अलाउ करती है ग्रो करने के लिए, जो एनर्जी है उसका यूज करने के लिए, और रिप्रोडक्शन करने के लिए, जो सेल्स हैं उनका रिप्रोडक्शन करने के लिए वो करती है। और जो थायराइड ग्लैंड होती है इसको कंट्रोल करती है शरीर की एक ग्रंथि जो हमारे मस्तिष्क में यहाँ होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं। ये इस थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करती है। लेकिन कुछ कंडीशन में क्या होता है कि जो थायराइड ग्लैंड होती है इस पर पिट्यूटरी ग्लैंड का कंट्रोल खत्म हो जाता है। कुछ कंडीशन में जो हार्मोन है इसके वो या तो ज़्यादा लो हो जाते हैं या फिर ज़्यादा हाई हो जाता है। दोनों कंडीशन का ह्यूमन बॉडी पे एडवर्स इफेक्ट होता है। तो इसमें दो कंडीशन बनती हैं, एक हाइपर थायरॉइडिज्म होता है और एक लोअर यानी कि हाइपोथायरॉइडिज्म होता है। दोनों कंडीशन में क्या होता है कि हाइपर थायरॉइडिज्म में तो जो थायराइड हार्मोन है इसका सीक्रेशन ज़्यादा मात्रा में होता है, और जो हाइपोथायरॉइडिज्म है उसमें जो थायराइड से जो हार्मोन है उसका सीक्रेशन लो होता है। अब दोनों कंडीशन में ही अलग अलग इसके इफ़ेक्ट दिखते जाते हैं। जैसे हाइपोथायरॉइडिज्म है तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो हार्ट बीट है वो इंक्रीज हो जाती है और अरेगुलर हो जाती है। इसके अलावा जो पसीना ज़्यादा आना, जो लेडीज़ में मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसमें परिवर्तन होना, सोने में डिफ़िकल्टी होना, और जो बॉल पैटर्न है उसमें चेंजेस होना, एंजाइटी का बढ़ना, ये हाइपोथायरॉइडिज्म में, और ख़ासकर जो महिलाओं में, क्योंकि ये जो हार्मोन है महिलाओं के लिए बहुत उपयोगी भी है और बहुत फैटल भी है। तो नेक्स्ट टाइप है जो हाइपोथायरॉइडिज्म। इसमें क्या होता है हम यहाँ एक कंपेयर कर सकते हैं कि जो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं हाइपोथायरॉइडिज्म के, कि बहुत ज़्यादा थकान होती है, स्टेमिना की कमी होना, मेमोरी लॉस होना, डिप्रेशन, मूड का स्विंग होना जो महिलाओं में देखा जाता है हाइपोथायरॉइडिज्म की कंडीशन में, बालों का लॉस होना, वेट का गेन होना, नींद का अचानक से टूटना, हार्ट रेट का बढ़ना, ये चीज़ें देखी जाती हैं। जो आईब्रोज हैं उनका स्पर्श होना, यानी कि जो अंतिम किनारे हैं वहाँ से तिरछा हो जाना दृष्टि का। ऐसे ही हाइपरथायरॉइडिज्म है जिसमें जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। उस कंडीशन में एक प्रोट्रूडिंग आइज एक रोग होता है और हेयर लॉस होता है। इसमें भी स्टेरिंग गेज यानी कि जो व्यक्ति की दृष्टि है तिरछी होना, नोजिया वोमिटिंग की कंडीशन होना, हार्ट रेट का फास्ट होना, ऐसी कंडीशन इसमें देखी जाती हैं और ख़ासकर लेडीज़ में। इसके अलावा जैसे जो थायरोक्सिन हार्मोन है ये जो बॉडी की बीएमआर है उसको कंट्रोल करने का काम करता है।
तो जो BMR होती है बॉडी की बेसल मेटाबॉलिक रेट, वो जो वेट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि यदि व्यक्ति का जो भार है वो बढ़ता है तो जो BMR है वो घटता है, और यदि भार घटता है तो जो BMR है वो बढ़ता है। इससे आप ये लगा सकते हैं कि भार बढ़ता है, यानी कि जो जैसे फैटी लोग होते हैं तो उसकी BMR कम होती है और उनमें ऊर्जा निर्माण कम होता है। इसके अलावा जो पतले लोग होते हैं उनमें BMR हाई होता है और उनमें जो ऊर्जा का निर्माण है, एनर्जी प्रोडक्शन है, वो ज़्यादा होता है। इसके अलावा जब ये थायरोक्सिन हार्मोन है, इसकी जब अधिकता हो जाती है तो एक रोग होता है हाशीमोटो। इसे हम एंटी इम्यून रोग कहते हैं, एंटी इम्यून डिजीज, या इसे सुसाइड ऑफ थायराइड भी कहते हैं। और ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें डॉक्टर्स जो भी दवाई देते हैं उनके प्रति ये जो हाशीमोटो रोग होता है इसमें एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं, और जो थायराइड ग्रंथि है, जो थायराइड ग्लैंड है, ये खुद को ऑटोमेटिक नष्ट करने लग जाती है। इसलिए इसे थायराइड की आत्महत्या, थायराइड का सुसाइड कहते हैं। ये एंटी इम्यून डिजीज है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।